बात यह है कि सूचना से लेकर, जानने से लेकर, समझने तक, समझने से लेकर के उस समझे के अनुसार कुछ करने से लेकर के इसमें भागीदारी होती है आपकी इंद्रियां, आपका मन। सिर्फ आँख कान नाक ही नहीं, एक इंद्रिया तो पूरे शरीर में फैली हुई है। स्पर्श इंद्रियां पूरे शरीर में चौं ओर से व्याप्त, जहाँ आपको छुआ जाए वही आपको एहसास होता है, वह भी तो इंद्रियां हैं। फिर समझ के अनुसार सही निर्णय लेना, यानी कि परसेप्शन, कॉग्निशन, इमोशन, फिर डिसीजन, ये सब मिलकर कहलाता है ज्ञान। और ये ज्ञान आपको कितना है, कितनी मात्रा में है, पहली बात यह है। जैसे मनुष्य का शरीर है, इसको हम भी समझते हैं, हमारी माँ भी समझती है, हमारे पुरखे भी समझते हैं, इसको डॉक्टर भी समझता है और इसको मनोवैज्ञानिक भी समझता है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानी भी समझते हैं। लेकिन सबके देखने में फ़र्क है, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने अपने निर्णय देते हैं। बोलेगा डायबिटीज है, तनाव के कारण हुआ, साइकियाट्रिस्ट उस हिसाब से गोली देगा, अंग्रेजी दवा कोई देगा, कोई आयुर्वेद की दवा देगा, आयुर्वेद आचार्य आयुर्वेद की दवा देगा, मेडिकल डॉक्टर एलोपैथ की दवा देगा। अब इस ज्ञान में दोष भी है, आपने कितना सही सुना, कितना सही देखा और कितना सही समझा। तो ज्ञान में आपकी भ्रांति भी पिरोई हुई है। ज्ञान है तो कितना सही ज्ञान है, और जो सही ज्ञान है और जो भ्रांतिपूर्ण है उसका क्या करेंगे। तो ज्ञान भ्रांति मुक्त हो, इंस्ट्रूमेंट का भी एरर हो सकता है, आपके माइंड का भी एरर हो सकता है, भ्रांति नहीं रह जाए। इसलिए पतंजलि कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की बुद्धि ऋतम भरा होती है, यानी भ्रांति मुक्त होती है। सूत्र है पतंजलि का पहले अध्याय का 48वां श्लोक, यानी कि ज्ञान हुआ, कितना सही कितना गलत, लेकिन ज्ञान है और ज्ञान के अनुसार आपका निर्णय एकदम सही है। और जिसका निर्णय एकदम सही होता है, जानकारी सही होना, समझ सही होना, निर्णय सही होना, ये सारी चीज़ें भ्रम मुक्त है। तो आप जब सटीक निर्णय करते हैं, ये आपकी बड़ी विभूति है, ये बड़ी बात है। इसलिए ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। उससे जानकारी भी मिलना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ जानकारी का आधार अनुभव होता है और कुछ का आधार विश्वास होता है। भगवत गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक एवं 18वां श्लोक, सर्वव्यापी परमात्मा भी न किसी के पाप को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। 18वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, यानी कि भ्रांति हर चीज में है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं लेकिन जिसका ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है।